एक जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। पेड़ में बड़ी बड़ी डालियां और शाखाएं थी। पत्ते भी लंबे लंबे और हरे हरे थे। पेड़ की छाया बड़ी घनी होती थी। कभी भी धूप नीचे नहीं आती थी। पेड़ के ऊपर तोतों ने अपना घोंसला बना रखा था। तोते घोंसलों में सुख से जीवन व्यतीत कर रहे थे। यूं तो वो तोते बहुत साधारण थे, पर उनमें से एक तोता बड़ा बुद्धिमान और अनुभवी था। वह जो बात कहता सोच समझकर कहता था। उसकी कही हुई हर बात सच निकलती थी। एक दिन बुद्धिमान तोते ने पेड़ की जड़ में से निकलती हुई एक लता को देखा। उसने बाकी तोतों को भी वह लता दिखाई। तोतों ने लता को देखकर कहा, तो क्या हुआ? पेड़ की जड़ से लता ही तो निकल रही है, निकलने दो। हमें इस लता से क्या लेना देना? बुद्धिमान तोता बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा इस लता से बहुत कुछ लेना देना है, क्योंकि यह लता उसी पेड़ की जड़ से निकल रही है जिस पर हम सब रहते हैं। तोतों ने कहा, तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आ रही। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? बुद्धिमान तोता बोला, आज यह लता बहुत छोटी सी है। धीरे धीरे यह बढ़कर बड़ी हो जाएगी। एक दिन ऐसा भी आएगा जब यह लता वृक्ष से लिपट जाएगी और मोटी हो जाएगी। जब यह मोटी होगी तो कोई भी शत्रु इसके सहारे नीचे से पेड़ के ऊपर चढ़ सकता है और हमारा शिकार कर सकता है। बुद्धिमान तोते की बात सुनकर सभी तोते हंस पड़े और बोले, तुम तो शेख चिल्ली सी बात कर रहे हो। यह लता अभी छोटी सी है, किसे पता यह बढ़ेगी भी या नहीं। बुद्धिमान तोता बोला, हाँ, अभी छोटी सी तो है, पर जिस चीज से हानि होने की संभावना हो उसे पहले ही नष्ट कर देना चाहिए। हमें इस लता को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए, इसे नष्ट करना चाहिए। यह बढ़ेगी तो हम सबके दुख का कारण बनेगी। बुद्धिमान तोते ने बाकी तोतों को बहुत समझाया, पर उन्होंने उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। बाकी तोतों ने कहा, जब लता बढ़ेगी तो देखा जाएगा, अभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बेचारा बुद्धिमान तोता मन मारकर रह गया। धीरे धीरे लता बढ़ने लगी। वह बढ़कर पेड़ से लिपट गई और फिर धीरे धीरे मोटी भी होती गई। इतनी मोटी हो गई कि कोई भी आदमी उसका सहारा लेकर पेड़ पर चढ़ सकता था। एक दिन सवेरा होने पर जब सभी तोते भोजन की तलाश में उड़कर चले गए तो घोंसले खाली हो गए। तोतों के चले जाने पर वृक्ष के नीचे एक शिकारी पहुंचा। उसने पेड़ पर तोतों के घोंसले देखे और सोचा कि इन तोतों को बड़ी आसानी से जाल में फंसाया जा सकता है। उसने मन ही मन सोचा, कल सुबह जाल लेकर आऊंगा। पेड़ पर चढ़कर अपना जाल फैला दूंगा तो सारे तोते अपने आप ही
जाल में फंस जाएंगे। दूसरे दिन शिकारी जाल लेकर आया। तोते भोजन की तलाश में जा चुके। शिकारी ने मोटी लता के ऊपर जाल बिछा दिया। वह जाल बिछाकर अपने घर की ओर चला गया। शाम के समय जब तोते लौटे तो वह घोंसलों में जाने के लिए बहुत आतुर थे। जैसे ही वो तोते घोंसलों में जाने लगे, बेचारे जाल में फंस गए और जाल में फंसकर तोते फड़फड़ाने लगे। जाल में फंसे हुए तोते रोकर कहने लगे, बचाओ बचाओ, अब हम क्या करें? जाल से निकले तो किस तरह निकले? शिकारी आएगा और हम सबको ले जाएगा। हम सब मारे जाएंगे। तोतों का रोना सुनकर बुद्धिमान तोता उनके पास गया और बोला, मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था कि एक दिन यह लता हम सबको जरूर फंसवाएगी। और देखो, इसी लता पर चढ़कर शिकारी ने तुम्हारे घोंसलों में जाल बिछा दिया। तोते आंसू बहाते हुए बोले कि भाई, अब जो हो गया वो तो हो गया, कोई ऐसा उपाय करो जिससे हम सब मरने से बच जाएं। बुद्धिमान तोता बोला, एक उपाय है, तुम सब बच सकते हो। तोतों ने पूछा, हाँ जल्दी बताओ, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम सब मरने से बच जाएं? बुद्धिमान तोते ने कहा कि जब शिकारी आए तो तुम सब मरे हुए का नाटक करना। शिकारी तुम सबको मरा हुआ समझकर जाल से बाहर निकाल फेंकेगा और जब तक आखिरी तोता जाल से बाहर ना निकल जाए तब तक तुम सब धरती पर मरे हुए की तरह पड़े रहना। सभी तोतों को बुद्धिमान तोते की बात पसंद आई। उन्होंने कहा, ठीक है, शिकारी के आने पर हम ऐसा ही करेंगे। दूसरे दिन शिकारी आया। जब उसने देखा कि सारे तोते जाल में मरे हुए पड़े हैं, तो उसने एक एक करके सारे तोतों को जाल से निकालकर बाहर फेंकना शुरू किया। सारा काम बुद्धिमान तोते की तरकीब के हिसाब से हो रहा था। जब उसने आखिरी तोते को जाल से निकालकर बाहर फेंका तो सभी तोते पंख फड़फड़ाते हुए आसमान में उड़ान भर गए। शिकारी को बड़ी हैरानी हुई। वह आंखें फाड़कर आसमान में उड़ते हुए तोतों को देखने लगा और इस तरह बुद्धिमान और अनुभवी तोते की बात मानने से सभी तोतों की जान बच गई।